आज 20 मार्च 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको जिस तरीके से हम यहां आते हैं तो हमारी जो भावना है, हम अद्वैत में जीते हैं, खुश मिजाजी से जीते हैं, जिंदा दिली से जीते हैं और यही जिंदा दिली खुश मिजाजी अपनी जिंदगी में स्थायी भाव के रूप में बनाना चाहते हैं। और इसके साथ ही हम दृढ़ आंतरिक रूप से स्थिर, शांत चित्त, प्रसन्न चित्त और साथ ही साथ लोगों के लिए हेल्पिंग, लविंग, इस प्रकार के व्यक्तित्व के रूप में अपना विकास करना चाहते हैं। ये एक हमारा मूल उद्देश्य होता है। एक छोटी सी घटना शायद हम यहां आश्रम में और भी एक दो बार सुना चुके हैं कि गुरु नानक देव के जीवन में घटी थी कि जब वो किसी एक गांव की चौपाल पे आके रुके थे और उस समय उन सब शिष्यों ने स्नान किया और ध्यान करने के लिए बैठ रहे थे और उसी समय गांव का एक व्यक्ति गुरु नानक देव को आए हैं ऐसा जान के उनके पास आया, उनके चरण स्पर्श किए और उनसे आग्रह किया कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जान के कि आप यहां पधारे हैं और आज मेरी बेटी का विवाह है तो आप सब लोग भोजन के लिए वहीं पधारे हैं। उस रोज पूर्णिमा थी और सबका उपवास था। तो गुरु नानक देव ने बोला, आप चलो, हम अभी ध्यान निपटा के वहीं आपके यहां आ रहे हैं, हम वहीं भोजन करेंगे, आप तैयारी करो। जैसे ही वो गए तो उनके जाने के बाद सब शिष्यों ने कहा कि हमारा तो अपना सबका उपवास है, हम लोग कैसे जाएंगे। तो गुरु नानक देव ने कहा, ठीक है ना, उपवास कल कर लेंगे, आज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी शादी रोज थोड़ी हो रही है उस बच्ची की, और हम लोग वहां नहीं जाएंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। उसने प्यार से, मोहब्बत से बुलाया है, उस मोहब्बत का मान रखने के लिए हमारा उपवास छोटी चीज है। इसलिए वो सब गए, स्नेह से वहां पर उन्होंने भोजन किया। वो शूद्र के यहां भोजन करके उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ और बाद में उन्होंने बोला, हम ठीक है ना, उपवास ही अगर करना है तो आज के बजाय कल भी कर सकते। ज्ञान मार्ग में कट्टरता की कहीं जगह नहीं है, इतनी सी भी जगह नहीं है। जहां विधि निषेध है वहां ज्ञान दूर है, जहां विधि निषेध से मुक्त है जहां, वहां ज्ञान का अवतरण है। क्योंकि ज्ञान सर्वोच्च स्थान पर स्थित है। जहां हम धर्म की, अध्यात्म की बात करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमको अपनी रूढ़ियों को पीछे पीछे छोड़ना पड़ता है। जैसे रेल आगे बढ़ती है, कितनी भी अच्छी घाट हो महेश्वर की, नर्मदा उसको छोड़ के आगे बढ़ जाती है। खूब सुंदर घाट है, लेकिन कभी नर्मदा अटकती नहीं है कि यहीं पर रुकूंगी मैं, तो नर्मदा का जल आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी यात्रा तो समुद्र की है, उसकी यात्रा किसी स्टेशन की नहीं है कि किसी रास्ते में किसी स्टेशन पर रुक जाए। हमको जीवन में कई विधि मान्यताएं सिखाई जाती है। बचपन में हम जब स्कूल में जाते हैं वहीं से हमको सिखाया जाता है, नहाने के बाद प्रसाद लेना, बिना नहाए मंदिर मत जाना, भगवान को याद करे बगैर ऐसा मत करना। वहीं से हमारी कथाएं शुरू होती है। फिर हमको सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती थी, कि संतोषी माता की कथाएं सुनाई जाती, और उन सब के पीछे हमको विधि निषेध सिखाया जाता। उसका अपना महत्व है, क्योंकि उस समय हम नियम में बंध के एक इंसान बनना चाहते, नियमबद्ध इंसान बनना चाहते, क्योंकि उस समय नियमबद्धता से मुक्ति का मतलब होता है उच्छृंखलता। वहां पर हमारे नियम हमको इंसान बनाने की दिशा में प्रेरित करते हैं। हमको हमारे आंतरिक दृढ़ता के लिए उपवास करना सिखाया जाता है, नियम सिखाए जाते हैं कि आप मौन रहोगे इतने समय, इस तीर्थ को जाओगे, ये उपवास रखोगे, ये मानता रखोगे। इन सब चीजों के पीछे हमारे अंतस को एक नियमों में बांधना होता है। लेकिन ये एक स्टेशन है, इस स्टेशन से गाड़ी आगे बढ़ती है। जब इससे आगे बढ़ती है तो हम उन नियमों को पीछे छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम एक नियम से बंधे हैं कि सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं और 12 बजे स्कूल से वापस आ जाते हैं, तो इस नियम को छोड़ना भी पड़ता है। क्योंकि हम कॉलेज में जाते हैं, समय बदल जाता है। जब हमारी कॉलेज की एजुकेशन पूरी हो जाती है, फिर हम व्यवसाय में जाते हैं, फिर नियम बदल जाते हैं। हम किसी भी नियम से बंधे नहीं होते। फिर हम ऑफिस जाने के नियम में बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस नियम को भी छोड़ देते हैं।
क्योंकि उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं, फिर हमारा नियम अलग हो जाता है। इसलिए हम किसी भी नियम के गुलाम नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक बहती हुई नदी की तरह हैं, एक बहते हुए सैलाब की तरह हैं, जो किसी भी स्टेशन पे, किसी भी मुकाम पर रुकना मंजूर नहीं करता। और अगर हम रुकना मंजूर करते हैं तो फिर हम उस तालाब की तरह हो जाते हैं जिसके पानी में इकट्ठी गंदगी होती रहती है। तो हम अपने अपने दिमागों को खोलें और समझें कि हम जो कुछ पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में, अगर हम साक्षर हैं, अगर हम समझदार हैं और अगर हम में अद्वैत की साक्षरता प्रवेश कर रही है, तो हमको उसको जीना भी आना चाहिए। उन चीजों को पीछे छोड़ते जाएं जो अब अप्रासंगिक रह गई है। उस प्रासंगिकता को स्थान दें, प्रश्रय दें और अप्रासंगिकता को पीछे छोड़ते चले जाएं। और प्रासंगिकता हमारी उम्र, हमारी मैच्योरिटी, हमारी परिपक्वता और समय के अनुकूल बदलती रहती है, क्योंकि प्रासंगिकता तात्कालिक होती है, प्रासंगिकता कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए हम सब अपना मन मस्तिष्क खोल के चलें, ये मेरे आप सबसे गुजारिश है, विनती है। इसके अलावा दूसरी बात कि हम जो काश्मीर शिव दर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें शिव सूत्र का दूसरा वाचन शुरू हो चुका है, जिसके आरंभिक 2 सूत्र हमने अभी पढ़े हैं। और इसके पहले कि हम और अगले सूत्रों को पढ़ें, हाँ, एक वो है ना अपने पास, तो आगे के हम जो सूत्र पढ़ें उसके पहले मैं छोटा सा आपको एक बता दूं कि हमारे यहां पर जो शास्त्र जो उपलब्ध हैं काश्मीर शिव दर्शन के, वो 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। जो त्रिक साहित्य बोलते हैं जिसको, वो त्रिक साहित्य या अद्वैत शिव दर्शन का जो साहित्य है काश्मीर शिव दर्शन का, वो 4 हिस्सों में बटा है। इसमें एक हिस्सा है प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा के द्वारा हमको ये जानकारी मिलती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम कहां खड़े हैं और हमारा सत्य क्या है। और हमको वो कोई विधि नहीं समझाता, प्रतिभिज्ञा कोई विधि नहीं देता, किसी भी तरह की क्रियाकलाप के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन वो आपको हमका वास्तविक स्वरूप क्या है समझा देता है। और ये जानकारी धीरे धीरे हमारे मन में परिपक्व होती चली जाती है। जैसे एक स्कूल में अगर वो बताता तो है 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, उस वक्त सिवाय रटने के हमारे मन में कुछ नहीं आता। हम सिर्फ रटते हैं, 19 का पढ़ा रटो, 18 का पढ़ा रटो, हम पढ़ा रट लेते हैं। रटने के अलावा हमारे दिमाग में उसकी इंप्लीकेशन या उसका महत्व या उसका क्या है मतलब हम कुछ नहीं समझते। बस पहाड़ा रटना, कहां तक आए, 18 तक का रट लिया, अब 19 का रट रहे हैं, अब 20 का रट रहे हैं। तो पहाड़ा रटने के सिवा हमारे मन में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उस वक्त हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में परिपक्वता उसी स्तर की होती है जो हम रट जरूर सकते हैं लेकिन वो समझ नहीं सकते। इसका क्या महत्व है, यह धीरे धीरे हमको समझ में आने लगता है। जब थोड़ा सा बड़े होते हैं फिर समझ में अच्छा कि अगर 19 चीजें 20 बार रखी होंगी तो इतनी हो जाएंगी, इसलिए उसका पहाड़ा रखा कि 19 चीजें 5 बार, अगर 5 ग्रुप हो, हर पे 19 हो तो कितने लोग हो जाएंगे, अब आप समझ में आ गया। तो उसका इंप्लीकेशन हमको बाद में समझ में आता है, उसका महत्व बाद में समझ में आता है, उसके अंदर जो गहराई से निहित बात है वो बाद में समझ में आती है। तो ऐसे ही प्रतिभिज्ञा है। प्रतिभिज्ञा आपको ये बता देती है शिव क्या है, शक्ति क्या है, सदाशिव क्या है, ईश्वर क्या है, शुद्ध विद्या क्या है, माया क्या है, कला विद्या, राग काल नियति क्या है, और इस सब के बाद में संसार के अंदर पंच महाभूत क्या है, 5 तन्मात्राएं क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, पुरुष प्रकृति, ये सब क्या है, ये 36 तत्वों को निरूपित कर देती। और इन 36 तत्वों को हम जानने, समझने, उनका महत्व समझने के बाद में हम कहां खड़े हैं, हम क्या हैं, और ये सब कुछ जो हमारे सामने जो संसार खड़ा है वो क्या है, हमको समझ में आने लगता है। उसके बाद में हमको कुछ भी नहीं कहता, प्रतिभिज्ञा हमको कुछ भी नहीं कहती, बस ये जान लो। ये जानना ही अपने आप में फिलहाल पर्याप्त है। जैसे जैसे तुम उस पर मनन चिंतन करोगे अपने आप उसका महत्व, इंप्लीकेशन अपने आप समझ में आता चला जाएगा। धीमे धीमे उस इंप्लीकेशन को आप अपने आप आत्मसात करते चले। इसका नाम है प्रतिभिज्ञा। अभी हमने प्रतिभिज्ञा का एक वाचन कर चुके हैं। प्रतिभिज्ञा निश्चित इतना शुद्ध और इतना बढ़िया शास्त्र है कि हम इसका फिर से वाचन करेंगे। हाँ, तो ये प्रतिभिज्ञा हमको बता देती है और बस चुप रहती है। बताने के बाद में कुछ भी नहीं करता, हमको करने के लिए कुछ भी नहीं कहती, बताती बस क्या है संसार देख लो, तुमको क्या करना है कभी नहीं कहती। कुछ भी मत करो लेकिन जान तो लो, अपने आप ये मैच्योर होता चला जाएगा।
कुकर में रखने के बाद आपको अंदर नहीं देखना पड़ता कि क्या हो रहा है, अपने आप पक जाता है खाना। ऐसे कैसे हम आपके मस्तिष्क में ये जानकारी बीज के डाल देते हैं, आपके फर्टाइल मस्तिष्क में, आपके उर्वर मस्तिष्क के अंदर ये अपने आप बातें अपने आप जगह बनाती चली जाती है और अब परिपक्वता ग्रहण करते चले जाएंगे आप। और उस परिस्थिति में आप प्रतिविज्ञा आपको शिव बोध तक ले जाएगी। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खाली बीज है और ये बीज आपको अपने आप परिपक्व होते चले जाएंगे। यह प्रतिविज्ञा। दूसरा है कुल, जो कुल साहित्य होता है। कुल साहित्य, कुल का मतलब होता है टोटल, समग्र। वो प्रतिविज्ञा जो बोला, प्रतिविज्ञा का मतलब होता है पुनर्ज्ञान, पुनर्पहचान। कि हम कौन है, हम भूल गए इसलिए फिर से आपको बता रहे हैं कि आप कौन हो। आपकी जानकारी थी निश्चित स्वरूपता से ही हम निकले हैं, तो वहां पर जानकारी थी कि हम कौन, लेकिन आज हमारी जानकारी सीमित हो गई, क्षीण हो गई है और हम विलुप्त हो गए। तो उस स्थिति में हमको मात्र आपका परिचय करा दिया जाता है कि आप कौन हो, बस। उसके बाद में ये चीज परिपक्व होती चली जाती है। क्रम के अंदर ये स्टेप बाय स्टेप मेथड होती है। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। और कुल के अंदर समग्रता से एक साथ विश्व में ध्यान किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, एक कण के अंदर पूर्ण विश्व है। एक कुछ भी ले लो, एक पार्टिकल, एक डस्ट पार्टिकल ले लो हाथ में, या एक कंकर ले लो, है ना। इस कंकर के अंदर समस्त विश्व है और इसके अंदर जो है वो समस्त विश्व में है। एवरीथिंग इज इन दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज इन एवरीथिंग। ये इस भावना के साथ में जो साधना की जाती है वो है कुल साधना। तो एक है प्रतिविज्ञा साधना, एक कुल साधना। कुल साधना मतलब टोटलिटी में, मतलब हमारे जो समग्रता से इस संसार को एक साथ एक यूनिट की तरह देखते हैं और हम उसमें हर कण में पूर्ण संसार को देखते हैं और पूर्ण संसार में उस कण को देखते हैं। उसका नाम है कुल। क्रम के अंदर हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज तक हम इलेवेट करते हैं। कुल के अंदर हर स्टेज के अंदर हमारा पूर्ण ज्ञान की स्थिति होती है और हमारा स्वरूप बोध तक उत्थान होता चला जाता है। क्रम के अंदर हम स्पेस टाइम के अंदर साधना करते हैं। जैसे हम एक मटके को देखें तो पहले हमारी चेतना उस मटके तक जाती है और फिर वो उस मटके से लौट के वापस आप तक आती। आपने एक मटके को देखा, आपकी चेतना उस मटके तक गई, वापस लौट के आई और वापस लौटने के बाद उसने आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर एक प्रभाव छोड़ा। उस प्रभाव का नाम ही क्रमबद्ध विकास है। वो जो प्रभाव जो छोड़ती है आपके, वास्तव में हमारे अंदर एक संसार होता है, हमारे बाहर एक संसार होता है। अंदर के संसार को हम बोलते हैं परमात्र संसार, बाहर जो संसार है उसको बोलते हैं प्रमेय संसार। एक बड़ी अच्छी समझने लायक कॉन्सेप्ट बनाने वाली बात है कि जैसे एक मटका है, तो वो जो मटका है, ये नाम हमने रखा मटका, किसी लैंग्वेज में कुछ और नाम हो सकता है, कई चीजें ऐसी जिसका अभी तक नाम ही नहीं रखा गया। तो वो जो मटका है वो प्रमेय संसार का है हिस्सा, लेकिन म, ट और क में आकी मात्रा ये प्रमात्र संसार है। उसके जो नामकरण है वो नामकरण आपके अंदर है, वो नाम उसका आपके भीतर है, आपकी चेतना से जुड़ा हुआ है नाम। और वो जो वस्तु है वो आपके बाहर रखी हुई है, जिसको आप प्रमेय के रूप में देखते हैं। और वो उसका जो नाम है जिसको हम बोलते हैं वाचक, जो वाच्य है वो मटका है और उसका वाचक है मटका। तो ये जो मटका शब्द है वो आपके भीतर, वो है आपका प्रमात्र संसार। और हमारी माया की जो चाल है वो ये है सबसे बड़ी कि हम प्रमेय संसार को प्रमात्र संसार से जोड़ देते हैं और योगी करता है उन दोनों को भी अलग कर देता है। प्रमेय संसार और प्रमात्र संसार जैसे ही एक होता है हम उसके गुलाम बन जाते हैं माया के। जैसे उन्होंने बोला पिताजी बीमार पड़ गए
तो प में एक ही मात्रा, त में आ की मात्रा, ज में एक ही मात्रा, पिताजी हमने जोड़ लिया कि हमारे पिताजी बीमार हो गए, हम दुखी हो गए। तो जैसे ही इन शब्दों को हमने संसार के साथ जोड़ा तो हम खिलौने बन जाते हैं। कभी सुखी बन जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे, कभी उछलने लगेंगे, कभी डर के मारे भयभीत हो जाएंगे। और जैसे हम इन प्रमेय संसार और प्रमात्र संसार को अलग कर देते हैं तो वाणी, जो वेखरी वाणी जिसको हम बोलते हैं, जो संसार में चलती है, वो वेखरी वाणी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो आज हम तीसरे सूत्र को पढ़ने जा रहे हैं। इस तीसरे सूत्र के बारे में पढ़ने के पहले मैं जरूरी समझता था कि अपन ये 4 तरह के शास्त्रों के बारे में जान लें। प्रतिभिज्ञा, कुल, क्रम और चौथा है स्पंद। स्पंद की मान्यता है कि शिव ने जैसे ही विमर्श किया कि क्या मैं इस संसार को बनाने के काबिल हूं और इस खेल के लिए इस संसार का निर्माण करता हूं, या उसके हृदय में जो सबसे पहला जो विचार का स्पंद हुआ, पहला विचार की हलचल हुई, उस हलचल का नाम है स्पंद, यानी इस ब्रह्मांड की पहली हलचल, जिसके द्वारा इस संसार के बीज का भी जन्म हुआ। और वहां से ही हमने स्पंद कारिका भी पूरी पढ़ी अभी, लेकिन शायद हम दूसरी बार पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ पाएंगे, क्योंकि हम इनके मूल तत्वों को धीरे धीरे पकड़ने लग गए कि क्रम क्या है, कुल क्या है, स्पंद क्या है। अभी हमने इन चारों का थोड़ा सा एक तुलनात्मक रूप से समझा कि क्या है। प्रतिभिज्ञा आपको जानकारी दे दी जाती है और अपने आप परिपक्व होती चली जाती है। क्रम में हम ये साधना हमारी क्रमबद्ध चलती है और हमारे उच्चतर स्तर की ओर, शुभोत की ओर यात्रा करती है। कुल के अंदर हम समग्रता को एक साथ देखते हैं, एक कण में संसार को, संसार में उस कण को देखते हैं। और स्पंद में हम मानते हैं कि शिव के अंदर होने वाली एक प्रथम हलचल, उसी से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और उसने अपने आप से ये निर्माण किया है। इसलिए जो कुछ है वो शिव है, शिव के और कुछ भी नहीं है। और स्पंद में विज्ञान भैरव का जो अगर हमने नाम सुना हो तो विज्ञान भैरव जो शास्त्र है और तंत्रालोक का 6ठा अध्याय, ये स्पंद शास्त्र का है। उसके अलावा स्पंद कारिका शास्त्र ही जो हमारे सब आश्रम में उपलब्ध है, सब सारा साहित्य। तो अभी हम 2 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा था चैतन्य में आत्मा, जो एक सर्वोच्च सूत्र है, उस पूर्ण काश्मीर शिव दर्शन का निचोड़ है। चैतन्य में आत्मा, चैतन्य का मतलब होता है सर्वोच्च स्वतंत्र चेतना, सर्वोच्च चेतना की पूर्ण स्वतंत्र अवस्था, उसको बोलते हैं हम चैतन्य। दूसरी परिभाषा, जो सबको चेतन करे वो चैतन्य, जिसके द्वारा कोई भी चीज अस्तित्व में आई है वो चैतन्य। ये चीज अस्तित्व में आई है तो इस अस्तित्व के पीछे लकड़ी है, लकड़ी के पीछे पेड़ है, पेड़ के पीछे एक बीज है, बीज के पीछे और पेड़ है, उस पेड़ के पीछे और बीज है, और हम इसको अगर खोजते चले जाएं तो अंत में एक पूर्ण सत्य मिलेगा, जो किसी भी चीज को लेकर चलें, चाहे इस जमीन को, चाहे सितारों को, चाहे अंतरिक्ष को, चाहे समय को, चाहे हम अपने आप को लें, हमारा जुड़ाव एक केंद्र से है, उसी केंद्र से जन्म हुआ है हमारा, और वो केंद्र एक ही है, बिंदु स्वरूप है, वही सर्वोच्च चेतना है, और उसी ने सबको जन्म दिया है, इसलिए उसका नाम है चैतन्य। उसी चैतन्य ने सब कुछ को बनाया है। और हम बोलते हैं आत्मा, आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य, फाइनल रियलिटी का, अल्टीमेट रियलिटी। जो अंतिम सत्य है वही चैतन्य अंतिम सत्य है, जिसने सबको जन्म दिया है। मतलब दोनों एक ही बात हो गई, जिसने जन्म दिया वही तो सत्य होगा उसका, क्योंकि जहां से हम चले हैं वही तो हमारा घर होगा। जैसे हमने परमार्थ सार में पढ़ा था, परापरंतम गहना दनादिम एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम त्वामेव शंभुम शरणम प्रपद्ये, कि हम जहां से चले वहीं की यात्रा पे हम लौटना चाहते हैं, और हम उस शंभु को प्रणाम करते हैं जहां से हम सब चले हैं, और हमारी यात्रा जहां जो सभी चीजों का घर है, सर्वालयम सबका घर है, आलय का मतलब होता है घर, सबका घर है। किसका घर है वो? इस कुर्सी का भी, इस टेबल का भी, आपका भी, मेरा भी, इस जानवर का भी,
मित्र का भी, दुश्मन का भी, सबका घर वही है, क्योंकि ये सब वहीं से निकले और वहीं पर जाके वापस निहित हो जाएंगे। जो जहां से चलता वहीं निकल जाता है। अपन भी सुबह ऑफिस में जाते हैं, जहां से निकलते वापस अपने घर पे लौटे आते हैं। घर उसको बोलते हैं जहां यात्रा के बाद पथिक लौटता है, उसका नाम है घर। किसी भी यात्रा के बाद हम जहां लौटते हैं उसको घर बोलते हैं। तो सर्वालयम, सर्व चराचर स्थम, जो चर है जो अचर है उन सबका घर। घर का मतलब होता है वो अंतिम विश्रांति स्थल, जहां पर हम समस्त यात्रा के बाद लौट जाते हैं। ये संसार एक यात्रा है, किसकी? शिव की। वो इस संसार की यात्रा पर निकला है, उसने अपने आप को इस भिन्न भिन्नता में ढाल के यात्रा पर भेजा है, और समस्त किरणें उस यात्रा के बाद में वापस उसी में लौटे आएंगी जहां से चली है। इसलिए हम कहते हैं सर्वालयम, वो सबका घर है। तो वो जो घर है उसका नाम है चैतन्य। इसलिए हम उसको बोलते हैं चैतन्य, क्योंकि उसने सबको चेतित किया है, सबको अस्तित्व लाया है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सब। ये सब भिन्न भिन्न किरणें हैं, लेकिन उसका किरणों का स्रोत, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन वही है, एक ही है। तो उसी स्रोत से सब निकला है, इसलिए वो चैतन्य है और वही आत्मा है। आत्मा का मीन्स फाइनल ट्रूथ, अंतिम सत्य। किस चीज का? सब कुछ का। समय का अंतिम सत्य वही है, अंतरिक्ष का अंतिम सत्य वही, पदार्थ का अंतिम सत्य वही, शक्ति का अंतिम सत्य वही। कुछ भी ले लो, जो कुछ तुम जानते हो, कोई तुम्हारे मन में विचार हो तो उसका भी अंतिम सत्य वही है, कोई कल्पना हो तो उसका भी अंतिम सत्य वही है, जो असंभव हो तो उसका भी अंतिम सत्य वही है, जो संभव हो तो भी उसका अंतिम सत्य है, जो भावी हो तो भी उसका अंतिम सत्य वही है, जो बीत गया हो तो भी उसका अंतिम सत्य वही है। यानी अंतिम सत्य चाहे वो विचार हो, चाहे कोई क्रिया हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, सबका अंतिम सत्य वही है, क्योंकि जो कुछ है वहीं से निकला है। इसलिए वही एक अंतिम सत्य है। किस चीज का? हर चीज का। इसलिए बोलता है चैतन्य महात्मा, यानी पूर्ण स्वतंत्र चेतना सब कुछ का सत्य है। इसका शाब्दिक मीनिंग हो गया पूर्ण स्वतंत्र चेतना सब कुछ का सत्य है। बस सब कुछ में सब कुछ आ गया, उस सब कुछ की कोई लिमिट नहीं। फिर दूसरा सूत्र आता है ज्ञानम बंध, जो भिन्नता का ज्ञान हमारे चारों ओर पसरा हुआ है, वो बंधन है। ये आणोमल की परिभाषा। आणोमल का मतलब होता है कि हम अपने आप को एक सीमित स्थिति में पाते हैं। हम पाते हैं कि हम दीनहीन, गरीब, छोटे, असहाय, मजबूर ऐसे हैं, और हमने ये बात मान ली, स्वीकार कर ली हमने कि हम दीन हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, अशक्त हैं, बूढ़े हैं। ये सब बातें हमने मान ली ना। ये सीमितता हमने जो स्वीकार कर ली, इसी का नाम है आणोमल। मल का मतलब होता है अज्ञान। मल का मतलब ऐसा नहीं कि कोई ने किसी ने कालिक पोत दी, लेकिन मल का मतलब होता है अज्ञान, जो हमारे बोध के अंदर कमी है, जो एक अंधेरा है, उसका नाम है आणोमल, जो हमको ये बताता है कि हम छोटे हैं, सीमित हैं और हमारी क्षमताएं अत्यंत सीमित हैं। इसका नाम है आणोमल। यह आणोमल दो और मलों को जन्म देता है। उसका नाम है माई मल और कार्ममल। माई मल इस संसार के अंदर हमको भिन्नता का ज्ञान परोसता है, और कार्ममल हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे मन पर अंकित करता है। क्योंकि हम इस सीमित मान्यता में कि हम छोटे मोटे, दीनहीन, गरीब, असहाय हैं, इस मान्यता के साथ हम जो भी काम करते हैं, वो काम हम या तो ईर्ष्या से करते हैं, प्रतिस्पर्धा से करते हैं, घृणा से करते हैं, या लोभ से करते हैं, मोह से करते हैं, राग से करते हैं। इसमें से कोई भी काम हम प्रेम से नहीं कर सकते, क्योंकि सीमितता के दायरे में इस चमड़ी के अंदर मैं हूं, मेरे चमड़े के बाहर आप हो। या तो मुझे आप अच्छे लगोगे या मुझे बुरे लगोगे। मैं आपके लिए कुछ करता हूं तो या तो मेरा कुछ मतलब से करूंगा, या आपका कोई मतलब नष्ट करने के लिए करूंगा, आपका काम बिगाड़ूंगा, आपका काम बनाऊंगा। मेरे अपने वाले हो तो मैं काम बना दूंगा, कुछ मेरे से विरोधी हो या प्रतिस्पर्धी हो तो आपका काम बिगाड़ दूंगा। तो मैं जो कुछ भी संसार में काम करता हूं वो इस सीमितता की भावना के साथ करता हूं कि मैं तो दीनहीन, गरीब, असहाय, छोटा मोटा, अदना सा आदमी हूं। मेरी क्या भी साथ, मैं तो बहुत छोटा हूं। उसके साथ जो भी करता हूं वो कार्ममल का बंधन बनता है, कार्ममल का कारण बनता है। और इस संसार में मेरे बाहर जो कुछ मेरे को दिखाई देता है, इस चमड़ी के बाहर,
वो सब का सब मुझे भिन्नता के ज्ञान से भरा हुआ होगा कि ये अपने हैं, ये तो पराये लोग हैं, ये तो बहुत बेकार है, मैं तो ऐसा हूं, वो वैसा है, ये लकड़ी अच्छी है, ये आदमी खराब है। इस प्रकार की भिन्नता से भरे हुए जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो माई मल है। क्यों? क्योंकि जब सबका परम सत्य एक है तो भिन्नता की दृष्टि मल है, अज्ञान है। भिन्नता की दृष्टि ज्ञान नहीं हो सकती, भिन्नता की दृष्टि अज्ञान है। तो मूल अज्ञान है हमारा अपना आणोमल, जिससे हम अपने आप को छोटा सा समझते हैं, उससे और जन्म लेते हैं माई मल और कार्ममल। तो यहां है ज्ञानम बंध, अज्ञान हमारे मूल स्वरूप का और ज्ञान भिन्नता का, यह हमारा बंधन है। और बंधन का मतलब होता है जन्म मरण का कारण। अगर कोई चीज जन्म का कारण है तो वही मरण का कारण है। अगर जन्म होगा तो ही मृत्यु होगी। जो जन्मा है वो मरता है, जो समय में जन्मा है वो समय में मरता है, जो काल का अधीन है, काल का गुलाम है। हम काल के गुलाम हैं, क्योंकि हम काल में जन्मे हैं। तो हम उस जन्म को टालेंगे तो मृत्यु टलेगी, सुख को टालेंगे दुख टलेगा। इसलिए हम इस द्वैत की भावना को जब टालेंगे तो हम उस परम सत्य के धाम में विश्रांति कर सकते हैं। जो कहते हैं ना, हम सर्वालय में सर्वचराचरस्थम, तो हम वहां पर जब लौटना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारी अद्वैत की भावना तभी हो पाएगी प्रबल, जब हम इस भिन्नता के ज्ञान से मुक्त होकर जिएंगे। तो और दूसरा, इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि चैतन्यम आत्मा अज्ञानम बंध, क्योंकि उसको जब संधि विच्छेद करते हैं, क्योंकि पुराने समय में शास्त्र ऐसे लिखे जाते थे एक ही लाइन में, कहीं पे कॉमा, हलंत, सेमीकोलन, खड़ी पाई कुछ नहीं होता था, सीधे सीधे लिखे जाते थे। तो ये पूरा सूत्र ऐसे लिखा होता, चैतन्यम आत्मा ज्ञानम बंध योनि वर्ग कला शरीरम ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का उद्यमो भैरव, इस तरह पूरे एक ही लाइन में सब कुछ लिखा हुआ था। तो ये चैतन्यम आत्मा और अज्ञानम बंध भी बोल सकते हैं, इसको चैतन्यम आत्मा ज्ञानम बंध भी बोल सकते हैं। अज्ञानम बंध बोलेंगे तो इसका मतलब है कि हमको मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो हमारा बंधन बंधन है, मतलब जन्म मृत्यु का कारण है, हमारी मुक्ति में एक रुकावट है, और वो रुकावट है अज्ञान की। ज्ञान ही एकमात्र आपको मुक्ति दे सकता, कोई कर्म मुक्ति दे नहीं सकता। क्योंकि अभी आप जैसे ये पेपर है, आप इसको शांति से पढ़ना कभी। जो कर्म है, अच्छा कर्म आपको नीचे गिराता है, बुरा कर्म भी आपको नीचे गिराता है। कर्म से उत्थान संभव ही नहीं है। कर्म से, किसी भी प्रकार के कर्म से, चाहे वो शास्त्रोक्त कर्म हो, किसी भी कर्म से उत्थान संभव नहीं है। उत्थान संभव है तो ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान कर्म हम जब भी करेंगे हम इस सीमितता से बाहर नहीं आ पाते। कर्म हम जब भी करेंगे तो उस सीमितता के दायरे में करेंगे, उस आणोमल के दायरे में करेंगे। उस आणोमल के दायरे में किया गया कर्म आपके लिए मुक्तिदायक कभी हो ही नहीं सकता। हमको सुखदायक हो सकता है, तात्कालिक सुखदायक हो सकता है कि हम कुछ ऐसा कर्म करें कि तात्कालिक सुख मिल जाए, ऐसा कर्म करें कि तात्कालिक दुख की निवृत्ति हो जाए या वो आगे बढ़ जाए। लेकिन उससे हमारा जो परम लक्ष्य है, घर जाने का, घर लौटने का, वो परम लक्ष्य पूरा नहीं होता। तो चेतनम आत्मा ज्ञानम बंधन, ज्ञान हमारा बंधन है, भिन्नता का ज्ञान बंधन है। इसके बाद जो तीसरा सूत्र है हमारा, वो है योनि वर्ग कला शरीरम। इसके बारे में हल्का से इंट्रोडक्टरी बात अपने पिछले सप्ताह हुई थी। योनि वर्ग कला शरीरम, इसके अंदर बात है कार्ममल और माईमल की। पहला सूत्र ज्ञानम बंध, इसके पहले वाला वो आपको आणोमल बताता है कि आपकी अपूर्ण मान्यता आपको बार बार जन्म दिलाती, और उस अपूर्ण मान्यता के दो और पुत्र हैं। एक है माईमल जिसको बोलते हैं योनि वर्ग, एक है कार्ममल जिसको बोलते हैं कला शरीरम। कला शरीरम
इसको बोलते हैं एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्शन। जो समग्रता से हम जो कर्म करते हैं, जो जो कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म करने के पीछे जो हमारी क्या भावना होती है। जैसे कहते हैं ये काम मैंने बहुत बढ़िया कर दिया, हम बोलचाल में निश्चित बोलते हैं ये काम बहुत अच्छा हो गया, ये काम तो अटक गया, ये मैंने उसकी अच्छी खिंचाई कर दी, उसकी अच्छी बारह बजा दी, उसको अच्छा पछाड़ दिया, है ना। अब वो हम कुछ अच्छा काम करते हैं, अंदर से बड़े खुश होते हैं, काम हमने बड़ा कर दिया। कोई काम बिगड़ जाता है, हम दुखी होते हैं, किसी को कोसते हैं, ये काम उसकी वजह से बिगड़ गया। लेकिन कर्म कोई सा भी हो, कितना भी उच्च स्तर का हो, कर्म किया हुआ कभी भी आपको उत्थान की ओर नहीं ले जा सकता, आपके घर की ओर नहीं ले जा सकता। कर्म अच्छा कर्म हो वो भी आपको नीचे ले जाता है, बुरा कर्म भी आपको नीचे ले जाता है। उपनिषद भी कहता है कि एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। अच्छा कर्म सोने की बेड़ी है, बुरा कर्म लोहे की बेड़ी है। अगर आपको जेल की सजा और बेड़ियों से जकड़ा जाए, अगर सोने की भी बेड़ी हो तो भी बेड़ी है, लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है, क्योंकि वहां पर आपकी स्वतंत्रता का आनंद तो हो ही गया। चाहे सोने से बांध के रख लो आप, तो क्या खुश हो जाओगे? करोड़ों रुपए का सोना हमारे सामने हमने बांध दिया जाए और हम बंधन में, उससे क्या होगा? फिर भी हम तो रहेंगे बंधन में। तो अच्छा कर्म सोने की बेड़ी है, बुरा कर्म लोहे की बेड़ी है, लेकिन बंधन दोनों है। दोनों को भोगने के लिए हमको फिर जन्म लेना पड़ता है। अगर हमने अच्छा कर्म किया तो सुफल के लिए जन्म लेना पड़ता है, बुरा कर्म किया तो कुफल के लिए जन्म लेना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी बेड़ी है। क्यों? कि उस नए जन्म में हमसे फिर नए कर्म होंगे। हो सकता है उस जन्म में हमको वो विवेक नहीं मिले जो आज हमारे पास है, इसलिए आज हमारे पास समस्त कुंजी हमारे को दे दी गई। एक खजाना ये रखा, चाबी ये ले लो और जो चाहे सो करो। और इस वक्त अगर हमको सुस्ती आ गई कि बाद में करेंगे, तो शायद फिर ये चाबी वापस छीन ली जाए आपसे। उसके बाद में शायद ये मौका कब मिले हमको नहीं मालूम। कई योनियों से भटकने के बाद में हो सकता है कि हमारे कई कर्म ऐसे हैं जिसको अभी तक हमने नहीं भुगता, तो उसके लिए हमको कई जन्म ऐसे लेना पड़ेगा जहां हमारा विवेक शून्यता रहेगा। एक छिपकली को कौन सा विवेक होता है कि वो साधना कर सके या समझ सके संसार के सत्य को? एक कुत्ते को कौन सा विवेक होता है? और 99% लोगों को जो मनुष्य जन्म में, उनको भी कहां विवेक हो पाता है? उनमें भी बिरले होते हैं जिनको विवेक जागृत हो जाता है, वरना मूलभूत विवेक तो सबको होता है। गाय गोबर नहीं खा जाएगी, शेर घास नहीं खाएगा, इस प्रकार का विवेक तो सबको होता है। अपने जीवन का यापन करना, जीवन यापन और प्रजनन, ये दो विवेक सबको मूलभूत विवेक दिए गए। लेकिन इसके आगे का विवेक, कि हम इंसान क्यों हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या यहीं पर सब कुछ ठहर जाता है? खाना पीना, बच्चे पैदा करना और घर बना के सो जाना, क्या इससे अलग हटके कोई हमारा और कर्तव्य शेष है? यह प्रश्न सिर्फ एक इंसान के दिमाग में आता है, वो भी कुछ इंसानों के दिमाग में आता है, सबके दिमाग में प्रश्न भी नहीं आता। वो खाली बस जीते हैं। क्यों? कि वो जिंदगी है, सांस चल रही इसलिए जीते हैं। किसी की आलोचना नहीं कर रहा, किसी व्यक्तिगत की आलोचना करने का न मेरे को अधिकार है, न मेरे में क्षमता किसी का आलोचना करने की। लेकिन यह सत्य है कि हम में से अधिकतर विवेकहीन जिंदगी जीते हैं, और उस विवेक को अगर हम जागृत करते हैं तो वो विवेक ही आपको आपके घर तक ले जा सकता है। इस जंगल में जो भटकाव है हमारा, इस जंगल में लाखों साल तक हम भटक सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास चाबी है उस गाड़ी की जिसमें बैठ के सीधे सीधे घर जा सकते, उसका नाम है विवेक। तो उसी विवेक की बात कर रहे हैं हम। तो योनि वर्ग का मतलब होता है माईमल, जो आपको बार बार मां की कोख में भेज दे, बार बार आपको जन्म लेने पर मजबूर कर दे, वो चीजें योनि वर्ग कहलाती हैं। जब आप भिन्नता से देखते हो किसी, वो योनि वर्ग है। संसार में अपने पराये, राग, द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा, इन सबको जब देखते हो तो वो योनि वर्ग है, क्योंकि उन सब के द्वारा आप मां के पेट में आते हो, बार बार आते हो, बार बार आपको जन्म लेना पड़ता है, बार बार आपको मरना पड़ता है। जब आप कोई काम करते हो और अपने आप को सीमित मान के काम करते हो, तो उस काम में प्रेम मोहब्बत नहीं होती,
घृणा, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, सब उसके आप खुद जब हम जो काम करते हैं उस काम को करते वक्त देखिए, हम अपने आप का आत्मावलोकन करें तो हमको पाएंगे कि उसके पीछे हमारे कुछ न कुछ निहित ऐसे उद्देश्य हैं जो परम उद्देश्य से बहुत दूर हैं। पेट भरने के लिए कमाते हैं, बेसिक नीड्स है, लेकिन हम उसके बाद क्या करते हैं? जैसे यहां तक का अधिकार सबका है, अपनी रक्षा करें, पेट भरें, ज्ञान के लिए आगे बढ़ें। वेद कहता है कि मुझे अन्न दे, यश दे, मेरे दुश्मनों का नाश कर और मुझे ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बना। मुझे अन्न दे यानी मेरे बेसिक नीड्स को पूरा कर। ईश्वर से प्रार्थना करता है साधक कि मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगी तब तो मैं कुछ और कर पाऊंगा, वरना खाली चिड़िया की तरह घोंसला बनाते बनाते मर जाऊंगा। मेरी बेसिक नीड्स तो पूरी कर दे। आज अगर कोई ठेला चला रहा, बड़ी मुश्किल से घर चला रहा है, उसको बोले चलो आइए आश्रम में हम तुमको ज्ञान की बात करेंगे, तो वो कहता पहले पेट तो भर जाए, क्योंकि वो निश्चित रूप से ज्ञान के लिए या अध्यात्म के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए आदमी तभी बढ़ पाएगा जब उसकी बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए। उसको कपड़ा मिल जाए, रोटी मिल जाए, घर मिल जाए। और उसके बाद भी अगर नहीं आते तो फिर हमारी मूर्खता है। उसके बाद भी हम अगर उस दिशा में नहीं बढ़ते और उस बेसिक नीड्स को पूर्ण होने के बाद नीड्स को बढ़ा लेते हैं, फिर उसको पूर्ण हो जाने के बाद और अपने नीड्स को बढ़ा लेते हैं, तो वहां पर हमारी मूर्खता है। बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद में सुपरफिशियल नीड्स को कंप्लीट करना किसी के बस में है ही नहीं। उसके बाद में वो दायरा बढ़ते चले जाता है। तो अन्न दे, यश दे, क्योंकि अन्न देने के बाद हम यशस्वी जीवन नहीं जीते। अन्न देने के बाद और अन्न करके गोदाम भरते चले जाते हैं अपना। उस अन्न का मतलब, अन्न प्रतीक है भौतिक सुख सुविधा और हमारी आवश्यकताओं का, मूलभूत आवश्यकता का प्रतीक है अन्न। तो अन्न का मतलब होता है हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। तो अन्न दे, उसने अन्न दे दिया, हमने कहा और दे, फिर कहते और दे, कल का भी दे दे, साल भर का दे दे, तो जीवन भर का दे दे, अब 7 पीढ़ी का दे दे, और उतना देते उसके बाद भी हम और मांगते चले जाते हैं। तो इससे बड़ा भिखारी कौन है? हम अन्न ही अन्न मांगते चले। अन्न मतलब हमारी मूलभूत आवश्यकता पूरी होने के बाद भी उनका दायरा बढ़ाते चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अन्न दे के बाद में तुरंत आना चाहिए यश दे, यानी हमारे जीवन को यशस्वी बना, हमारे मन में एक जागृति उठे कि हम कौन है, हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या आवश्यकताएं हमारी है और हम किस लिए इस जीवन में जी रहे हैं। तो फिर हमको यश दे, जीवन को यशस्वी बना। क्योंकि हमारे मन में जब तक ये भावना नहीं जागेगी कि संसार में हम आए हैं तो इस विवेक का उपयोग करें, तब तक हमारा मानव जीवन महत्वहीन है। तीसरा बोलते हैं हमारे दुश्मनों का नाश कर। हमारे दुश्मन क्या है? हमारे मन में प्रतिस्पर्धा है, घृणा है, और पाने की इच्छा है, लालसा है, एक अंतहीन वासना है, समाप्त होती ही नहीं। जितना गड्ढे में डालो उतना गड्ढा खाली। एक दिमाग में एक ऐसा गड्ढा है, वो गड्ढा खाली। छोटे छोटे उदाहरण देखो ना, आप किसी के घर शादी में गए और 50 तरह की प्लेटें लगी हुई हैं उसमें ना, तो हम 50 को चखने की कोशिश करेंगे। पेट तो भर जाएगा, रोटी सब्जी और दाल चावल ले लोगे तो भी नहीं, हम 50 चीजों को चखेंगे। ये भी देखें, ये भी स्टॉल पे होके आते हैं, ये भी देख ले, ये भी देख, ऐसा नहीं होगा छूट जाए। ऐसे हम संसार में व्यवहार करते हैं, और भोग लें और भोग लें, ऐसा नहीं हो कि कोई एक आधा भोग छूट जाए हमारे से। हम उन भोगों से तृप्त कभी नहीं हो सकते। ऐसी अपूर्णी वासना है। बुद्ध उसको क्या बोलते हैं? वासना दुष्पूर है। इसको कभी आप, इस गड्ढे को कभी भर ही नहीं सकते। दिमाग में एक ऐसा गड्ढा बना दिया ऊपर वाले ने जिसका नाम राग है, जो उस राग भरते ही नहीं, कितना भी डाल दो। मत्स्य पुराण में अपन सुन चुके हैं, एक राजा था जिसने मरने के पहले बोला अपने बेटे को, जवान को, कि मेरे को तेरे जवानी दे दे, क्योंकि मेरा मन अभी भरा नहीं है। 1000 साल के लिए तेरी जवानी मेरे को उधार दे दे। वो पितृभक्त था, उन्होंने कहा हाँ पिताजी मुझे आपका बुढ़ापा दे दो, और वो एक कुटिया में रहने लगा। 1000 साल तक उसने वो जवानी को भोगा, और उसके बाद में 1000 साल बाद वो वापस गया उस कुटिया में कि बेटा ये तेरी जवानी वापस देने आया हूं, लेकिन बस एक इसके साथ एक संदेश भी देता हूं, ये भी ध्यान लेना। इस संसार के सारे भोग, सारी जमीन, सारी जायदाद, सारा धन, सारा यौन, सब कुछ इस पूरे ब्रह्मांड संसार में जितना है, एक व्यक्ति के लिए भी कम है। सारा भोग एक व्यक्ति के लिए भी कम है, क्योंकि मैंने 1000 साल तक निश्चिंत रूप से भोगा है।
लेकिन आज भी मैं उतना ही अतृप्त हूं जितना 1000 साल पहले, उतना ही अतृप्त हूं, क्योंकि आज भी मेरी तृष्णा नहीं भरी। आज भी ऐसा लगता है कि आज भी मैं उतना ही भूखा हूं, मुझे अभी और भोगने की इच्छा होती। इसलिए तू तेरी जवानी संभाल, लेकिन इसके साथ में मेरी संदेश को जरूर याद रखना, ये कभी भी तेरी भोगने की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। ये उसने अपना जीवन भर का अनुभव बताया। और ये प्रतीक है, कहानियां, पुराण की कहानियां हैं, प्रतीक हैं, लेकिन ये हमको कितना सही संदेश देती है कि वासना कितनी दुष्पूर है हमारी। तो इसलिए कहते हैं अन्न दे, यश दे, और मेरे इन दुश्मनों का नाश कर। ये वासना मेरी दुश्मन है, ये लालसा मेरे दुश्मन है, ये घृणा मेरे दुश्मन है, जो मेरे अपने मित्रों को मुझसे दूर कर देती, जो मेरे अपने अंगों को मुझसे दूर कर देती। क्वांटम फिजिक्स बताता है कि हम सब एक यूनिट हैं, पूरी दुनिया एक यूनिट है, पूरा यूनिवर्स एक यूनिट है, जिसके हम इनसेपरेबल पार्ट हैं, उनको अलग कर ही नहीं सकते। चलती हुई कार में से आप टायर को अलग करके नहीं देख सकते, नीचे से निकाल के देख लो कि कैसा है। वो हम एक ऐसे इनसेपरेबल यूनिट है कि चलती हुई कार की कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगी अगर आप इसमें से टायर निकाल के हाथ में लेकर देखने लग जाओगे तो। इसलिए ऐसे इंसेपरेबल यूनिट है कि आप अपने आप में ब्रह्मांड को टिकाए हुए हो, तुम्हारे बगैर ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं है। तुम पहले, ब्रह्मांड बाद में। तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। अपने गौरव को नहीं पहचानना, यही आड़ोमल है। अपने गौरव को हम सीमित करके देखते हैं, यह हमारी मूर्खता है। क्वांटम फिजिक्स बताता है कि तुम्हारा गौरव सर्वोच्च है, चेतना का गौरव सर्वोच्च है। अगर ये चेतना नहीं है तो कोई क्रिया नहीं है। अगर हम कहें ये पूरा ब्रह्मांड खूब सुंदर बना था लेकिन उसको देखने वाला एक भी नहीं है, तो उस सुंदरता का क्या महत्व। विज्ञान में बताता है कि चेतना पहले, क्रिया बाद में। और यही थी, जब पहले क्षण इस ब्रह्मांड को बनाया तो उसके पहले जो क्रिया थी, पहली क्रिया, उसको करने वाली जो चेतना थी वो शाश्वत थी, क्योंकि वो समय के जन्म के पहले से थी। ब्रह्मांड बनने के साथ समय का जन्म हुआ, अंतरिक्ष का जन्म हुआ, पदार्थ का जन्म हुआ, तो उसको जन्म देने वाली भी एक चेतना थी और वही शाश्वत थी। उसी का नाम परम शिव है। वही केंद्र है, वही घर है, वही आलय है जहां हम सबको जानना होता है। इसलिए हम उसको सनातन बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा से थी। तो मुझे अन्न दे, यश दे, और मेरे इन दुश्मनों का नाश कर। मेरी जो इतनी भिन्न भिन्न भावनाएं हैं, जिसकी वजह से मैं गिरता ही चला जाता हूं, गिरता ही चला जाता हूं, गिरता ही चला जाता हूं, क्योंकि मेरी वासना कभी समाप्त नहीं होती। और फिर मुझे ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बना। अगर मैं यशस्वी जीवन जीने की भी कोशिश करूंगा और ये मेरी वासनाएं बीच में आड़े आ जाएगी, तो शायद मैं अपने गंतव्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए मेरी इन वासनाओं को शांत कर। जब हम इन 4 प्रार्थनाओं के बीच में सचमुच में क्रम से आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने विवेक को जागृत कर लेते हैं। तो योनि वर्ग का मतलब है भिन्नता का ज्ञान, माईमल, कला शरीरम, यानी कर्म का हमारे मन मस्तिष्क का अंतःकरण के ऊपर होने वाला प्रभाव। क्योंकि वो ही प्रभाव हमको, ये ऑटो फीडबैक मैकेनिज्म, वही प्रभाव हमको अगले जन्मों में फल देता है, या उसी जन्म में अगले आने वाले समय में फल देता है। हिसाब किताब रखने वाला चंद्रगुप्त अंदर ही बैठा है। वो एक हार्ड डिस्क की तरह है जिसके ऊपर हमारे वर्क, कार्य रिकॉर्ड होते चले जाते हैं। लेकिन एक ज्ञान एक ऐसा है जो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देता है। वो समस्त किए गए कर्म, पुराने जन्मों के जो अब तक नहीं भोगे गए हैं, या आगे आने वाले कर्मों को जो भोगना है, या अगले जन्मों में भोगना है, वो सबको डिलीट कर देता है, सबको फॉर्मेट कर देता है। उसके बाद में हमारे हार्ड डिस्क में कोई भी डाटा बाकी नहीं रह जाता। तो उस परिस्थिति में हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का मतलब होता है जो बैलेंस शीट है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। जब जीरो बैलेंस शीट को कैसे कैरी फॉरवर्ड करें? जब बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वो उसमें अनंत में विलीन हो जाता है, वही घर पे पहुंच जाता है, वही आयल में, केंद्र में चला जाता है। तो इसलिए चैतन्य में आत्मा, सब कुछ का अंतिम सत्य वही केंद्र है। आत्मा मतलब अंतिम सत्य। चैतन्य में वही जिसके द्वारा हम सबने जन्म लिया है, इसने भी, जो सब कुछ अस्तित्व में आया है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। एग्जिस्टेंस में जो आया है वो वहीं से आया है, चैतन्य से, क्योंकि उसी ने सबको एग्जिस्टेंस ईश्वर की जो भावना है, या हम कहते परम शिव की भावना है, वो है अस्तित्व। अस्तित्व का नाम ही परम शिव। अस्तित्व ही ईश्वर है। और जो कुछ चीज अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, वो परम शिव में पहले से थी और अंतिम रूप से उसी में वापस चली जाएगी। एक कविता मैंने लिखनी है कल या आज रात को लिख दूंगा, वो आज कहां है? आज वो मेरे अस्तित्व में है, मेरी चेतना से जुड़ी हुई है।
कल वो कागज पे आ जाएगी, लेकिन अंतिम रूप से कभी भी वो वापस मेरी चेतना में वापस समा जाएगी, क्योंकि उसका अस्तित्व सीमित है, क्योंकि उसने समय में जन्म लिया है, वो समय में समाप्त हो जाएगी। चाहे मैं एक मकान बनाऊं, चाहे मैं कविता लिखूं, चाहे मैं एक संगीत का जन्म करूं, वो सब कुछ समय के साथ में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे अस्तित्व में था, मेरे अस्तित्व से बाहर निकलता है और वापस मुझ में समा जाता है। जो जहां से निकलता है वापस वहीं समा जाता है। और मैं अपने अस्तित्व की जिसकी बात कर रहा हूं, वो मेरा अस्तित्व उस चैतन्य से जुड़ा हुआ अस्तित्व, जिसमें सब कुछ समाया हुआ, आने वाला और बीत चुका सब कुछ। तो वही केंद्र जहां से सब कुछ चला है, उसी में सब कुछ मिल जाता है। जो चला है जहां से, उसका नाम है केंद्र, उसका नाम है चैतन्य, उसी का नाम है परम शिव। उसी को हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोलते हैं, सार्वभौम ईश्वर चेतना। और उसी से सब कुछ निकला है किरणों की तरह, उसी में वो किरणें वापस समा जाती जहां से चली थी। और ज्ञानम बंध, भिन्नता का ज्ञान बंधन है, अभिन्नता का ज्ञान बंधन है। योनिवर्ग, संसार में हमको जो कुछ दिखता है, हम जिस दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे पूर्ण जन्म का, आने वाले जन्मों का कारण बन जाता है, क्योंकि हमको देखने के साथ ही हमारे मन में प्रतिक्रियाएं पैदा होने लगती हैं। जैसे अपन कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हमारे गैर आध्यात्मिक जीवन का कारण होता है प्रतिक्रिया। हर चीज पर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, कि हमारे जीवन में हम प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा देते हैं। कोई व्यक्ति आया, ये अच्छा नहीं है, ये तो अपने वाला है, ये पराया है, तो बदसूरत है, तो खूबसूरत है। हम बजाय उसके व्यक्तित्व के अंदर उस शिवता को देखने के बजाय, उस शिव के सौंदर्य को देखने के बजाय उसकी प्रतिक्रियाएं करने लगते। एक गुलाब को सुंदर फूल देखेंगे तो हम कहेंगे कि तो जरा बासी है, तो थोड़ा छोटा है, तो उसके अंदर हम उस शिव के सौंदर्य को खो देंगे, भूल जाएंगे। किसी के घर जाएंगे, कोई बढ़िया घर दिखेगा, उसी में खो जाएंगे। क्या करा इसने, भगवान जाने 2 नंबर का पैसा लगाया कि कहां से चोरी का पैसा लाया, इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया। हम फिर उस शिव के सौंदर्यता को चूक गए। उस सौंदर्य को देखने आए थे जिसमें शिव का सौंदर्य है, उस शिव के सौंदर्य को चूक गए और हम घृणा से लिप्त हो गए, प्रतिस्पर्धा से लिप्त हो गए। इस तरह हम योनि वर्ग की जिंदगी जीते, हम बार बार मां के पेट में आना चाहते हैं। कला शरीरम, जो हम करते हैं, उन कर्मों के साथ में जो भावना जुड़ी होती है, वो भावना अंकित होती चली जाती है और कर्मफल बनती चली जाती है। तो कर्मफल के बीज हम रोज बोते हैं। ये काम करा, देखो ये बहुत अच्छा करा, अच्छा ही फल मिलेगा, है ना। ये मैंने उपवास करा, अब अच्छा ही होगा मेरे को। ये मैंने आज इतना दान करा, इसका बढ़िया फल मिलेगा। ये हमारा कार्ममल है। और कार्ममल के बिगैर, योनिवर्ग के बिगैर भी जिंदगी जी सकती है। और वो जिंदगी है मोहब्बत की जिंदगी, प्यार की जिंदगी, प्रेम की जिंदगी। उसमें आप अगर किसी को देते हो तो उस प्यार से देते हो जैसे इस हाथ की चीज इस हाथ में। न यह हाथ कभी एहसान बताएगा, न ये हाथ कभी एहसान मानेगा। अगर इस हाथ के अंदर अगर आपको कांटा लग जाता है तो यह हाथ निकाल देता है, इस हाथ में कांटा लग जाता है, यह हाथ निकाल देता है। न इस हाथ का कोई एहसान है, न कोई इस हाथ का एहसान है। न कोई इस पे एहसान मानेगा, न उस पे एहसान मानेगा। यह क्या है? मोहब्बत है। जब करते वक्त कोई भावना नहीं है, करते वक्त मात्र मोहब्बत की भावना है। इस हाथ को दर्द है, यह हाथ उस दर्द को दूर कर सकता है, दूर कर देता है। इस हाथ को दर्द है, यह हाथ दूर कर सकता है, यह हाथ दूर कर सकता है। और यही यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, यही विश्व धर्म है। इसी की जिद्दू कृष्णमूर्ति बात करते थे। और आज भी कई संस्थाएं, कई लोग हैं ऐसे जो विश्व धर्म की बात करते हैं। हमको समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि हम उस सीमितता के दायरे से बाहर आने की इच्छा ही नहीं रखते। हम न केवल कहते हैं हम हिंदू हैं, हमें कहते हैं हम हिंदू हैं, नहीं हम तो वो हैं, फलाने कास्ट है, उस फलाने कास्ट में भी फलाना सब कास्ट है। इन सबसे हम बाहर आए भी घर, तालाब की तरह वही गोल गोल नदिया की तरह बनना है। हर स्टेशन को छोड़ना पड़ेगा और इस स्टेशन को छोड़ने में हिम्मत चाहिए। किसी भी रूढ़ी को तोड़ने के लिए ताकत चाहिए। कोई बांध ऐसा है जो इसको स्थायी रूप से नर्मदा को या गंगा को रोक दे? हर बांध के ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि उसमें कमिटमेंट है उस समुद्र तक जाने का। अगर हमें कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है कि हमको हमारे घर जाना है, कोई भी नहीं रोक सकता।
इस कमिटमेंट के बगैर, इस प्रतिबद्धता के बगैर हम एक तालाब, हम उन्हें रूढ़ियों को मानते रहते हैं, उन्हें रीति रिवाजों में बंधे रहते हैं, उस सीमितता के दायरे में बंधे रहते हैं, उस मोहब्बत को भूल जाते हैं। किसी ने मोहब्बत से चाय दी और आपने बोला नहीं 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 मैं तो चाय नहीं पीता। इस अहंकार को छोड़ो। किसी ने मोहब्बत से ये दिया, अगर वो निश्चित रूप से आपके लिए अखाद्य है, आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, किसी ने नॉन वेज दिया, उससे प्रेम से क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन किसी का अपमान करने का ना अधिकार है ना कोई कारण। क्यों? कि प्यार की तुलना में ये आपके कारण बहुत छोटे हैं। तो हमने अभी ये पढ़ा 3, चैतन्य महात्मा, ज्ञानम बंध, योनि वर्ग कला शरीरम। अब हमारे पास इसके अगले वाला सूत्र, जिसका अपन थोड़ा सा खाकर तैयार कर लेते हैं ताकि उसको हम अगली बार ले लेंगे। ज्ञान अधिष्ठानम मात्रा का, यह बहुत प्यारा सूत्र है, बहुत कीमती सूत्र है। हम बोलते हैं कि ये जो हमारी भिन्नता का ज्ञान, हमको शिव दिखता क्यों नहीं? तुम कहते तो ये भी शिव है, ये भी शिव है, और जो हम इतने सारे बैठे हैं 8-10, ये भी सब शिव हैं, तो हमको फिर दिखते क्यों नहीं? ये भिन्नता माथे में घुसी कैसे और ये कहां बैठ गई जाके, कहां ठहरती है? इसका कोई सीट तो होगी ना जहां पे जाके बैठ जाए। वो अधिष्ठान कहां है इसका, और इसका अधिष्ठाता कौन है? तो ये बोलता ज्ञानाधिष्ठान मात्र का, जो मात्र का है वही भिन्नता के ज्ञान के अधिष्ठात्री है, भिन्नता के ज्ञान की जननी है, भिन्नता के ज्ञान की सुपरवाइजर है, डंडा लेके खड़ी रहती कि तू कहीं ऐसा नहीं हो कि तू घर चला जाए, वो संसार में रहना है, वो डंडा ठोकती रहती है और कभी तुमको लालच में पटकती है। अभी तुम्हारे वो दीने क्या है, अभी तो जवानी, अभी तो खेलो कूदो, उधर चलो, यहां कहां आ गए तुम, चलो उधर। इस तरीके से वो आपको हमेशा घेरती, किधर दिशा में? परिधि की दिशा में, केंद्र से दूर, केंद्र की ओर कभी नहीं आने देती वो आपको। ये क्या है? मात्रा का। मात्रा का कहां ठहरती है? शब्दों में, शब्दों में, अक्षरों में, अक्षरों में, उसके अर्थों में। एक अक्षर है, उससे बना शब्द, उसका एक अर्थ, ये प्रमात्र संसार है। जैसे अभी बताऊं तो मटका, उसमें मट का, ये जो शब्द है मटका, वो हमारे प्रमात्र संसार। अब हमने उसको एक मिट्टी के पात्र से जोड़ दिया, जिसको मिट्टी या पात्र बोलेंगे हम, उससे जोड़ दिया हमने कि ये मटका है, और यहां से हमारी एक गिरावट शुरू हो गई। हमने उस मटके को अपना मान लिया। अरे भैया 40 रुपए में खरीदा था, पहले दिन फोड़ दिया है ना, अब मेरे दुख के दिन शुरू हो गए, मैंने लड़ाई कर ली उससे, बोला था इसको भर दे, आधा ही भरा, पूरा भरने गया, फूट गया। पता नहीं उसकी एक कहानी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कितनी कहानियां जन्म लेने लगती। और योगी इन दो चीजों, प्रमात्र संसार और प्रमेय संसार को अलग कर देता है, और वो प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। जो कुछ दृश्य है उसके लिए शिव है, वो मटका भी शिव है, वो मटकी भी शिव है, और उसको मटके को लाने वाला भी शिव है। तो उसकी, इसको समझने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि ये एक बहुत आसान भावना नहीं हमको समझ में आ जाए आसानी से, कि मात्रका का मतलब होता है 12 खड़ी, अल्फाबेट्स। इन अल्फाबेट्स में ही भिन्नता का ज्ञान छिपा हुआ है। जो संसार के अंदर जो भिन्नता का ज्ञान है, माया कहां जाके बैठ गई और कैसे संसार में अपना डंडा कैसे चलाती है। मतलब माया है, हमको दुष्पूर्व वासना से घेर ली, घृणा से घेर दिया। इस माया ने हमारे मन में ऐसे भ्रम पैदा कर दिए कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। हम जैसे इधर पलटते वापस उधर पलटते, जब इधर पलटते वापस उधर पलटती, और हम इस प्रकार से गोल गोल घेरे में घिरते चले जाते। ये माया कैसी करती है? ये मात्र का शिव की वही स्वतंत्र शक्ति है जिसको शिव ने स्वतंत्रता दे दी थी कि जाओ तुम इस संसार को चलाओ। उस चलाने के लिए कुछ अधिकार दे दिए थे।
जैसे आप किसी सबऑर्डिनेट को एक अधिकार दे दो कि ठीक ठीक ये काम तुम्हारे जिम्मे है और तुमको जैसा लगे ठीक ये साइन चेकबुक दे दी, अपने हिसाब से कर लिया करना काम तुमने, ड्राइंग पावर दे दिया। इसी तरीके से वो मातृका को शिव ने, माया अपनी स्वतंत्र शक्ति को शिव ने पावर दे दी। जब वो संसार चलाने के लिए उद्यत होती है तो बन जाती मातृका। वो मातृका जन्म देती है माया को, जिसके द्वारा 5 कला विद्या राग काल नियति नाम के, शायद पचौरी जी को हम अगली बार समझाएंगे जैसे क्या होता है, क्योंकि वो पहली बार आए हैं। कला विद्या राग काल नियति नाम उन्होंने सुना नहीं होगा, लेकिन जब आप सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा उसमें, क्योंकि इन 36 तत्वों के बारे में जानने से बहुत मजा आएगा। कि वास्तव में समझ में आने लगता है कि कला विद्या राग काल नियति किस तरीके से शिव ने अपने आप को जीव बना दिया, और कैसे उसने अपनी ही शक्ति को बोला कि मुझे बांध दे। कैसे वो माता जी शिव के ऊपर पैर खड़ा करके हाथ में डंडा लेके खड़ी, देखोगे मंदिरों में अपन ने शिव जी लेटे हैं आराम से और माता जी उस पर पैर रख के खड़ी है, हाथ में डंडा लेके, त्रिशूल तलवार लेके खड़ी है, क्योंकि वो शिव को जीव बना दिया उन्होंने और उनके ऊपर माया की तरह खड़ी है। और वही सारी जो शक्ति है इस संसार में कहां टिकती है? शब्दों में। शब्दों में ही मात्रा का है। अब तुम बोलोगे कोई बहरा या गूंगा होगा तो उसके लिए शब्द प्रतीक है वेखरी वाणी का। वेखरी वाणी, अगर आप इशारों में भी कोई बात करते हैं वो भी वेखरी वाणी है। कोई अच्छे इशारे करता है, कोई बुलाता है, कोई गंदे इशारे करता है, सब कुछ भी वेखरी वाणी के हिस्से हैं। जो वाणियां हैं वो जो सब वाणियों का स्रोत है वो है परावाणी। जब वो परावाणी प्रेरणा देती है उन शब्दों के निर्माण के लिए, उसका नाम है पश्यंती वाणी। उसके बाद में जब वो शब्दों का रूप लेती है लेकिन बाहर नहीं निकलती, उसका नाम है मध्यमा वाणी। वो जुबान के टिप के ऊपर होती, जिह्वाग्र के ऊपर होती है, लेकिन अभी तक निकली नहीं। कई बार हम कहते हैं ना कि उन्होंने फैसला सुरक्षित कर लिया, लिख तो लिया लेकिन अभी बोल के नहीं बताया, क्योंकि वो रात को उसको बदल भी सकता है। हम जुबान पे आई हुई बात को रोक भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, या वही बात बोल भी सकते हैं। वो जिह्वाग्र पे आने वाली बात, उसका नाम है मध्यमा वाणी। और जब हम बोल देते हैं या कोई इशारा कर देते हैं, उसका तो हम वापस नहीं बुला सकते, वो तीर की तरह निकल गई। हमने बोल दिया, आपको गाली दे दी, उसके बाद में आपको लाख बार हम उस पर लिपापोती कर सकते हैं, बाकी वो गाली तो दे दी, क्योंकि वो हो गई वेखरी वाणी। हमने जो बोल दिया वो बोल दिया, बात खत्म हो गई, वो बात निकल गई, संसार में चली गई। अब वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रह गई, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। तो पर्सनल प्रॉपर्टी 3 हिस्से तक रहती है। वो जो पसंद परावाणी तो खैर शिव की वाणी, जिसमें सब संसार की जितनी भाषाएं हैं और जो बोली जाने वाली हैं, बोली जा चुकी है, सब वहीं पे, वहीं से निकलती है सब, है ना। उसके बाद पश्यंती, मध्यमा और बोलने के बाद वेखरी वाणी। तो वेखरी वाणी में भिन्नता है, मध्यमा में भी भिन्नता है, पश्यंती में भावना है। इसको उठाने के लिए मेरे मन में बोलूंगा, इस इंस्ट्रूमेंट को वो उठा लूं, अंग्रेज उसको दूसरी भाषा में सोचेगा, बोलेगा, रशियन उसको और अलग भाषा में बोलेगा, सोचेगा, लेकिन बात वही है। जैसे मेरे को आपको बुलाना है तो मैं इधर आइए बोलूंगा, अंग्रेज होगा तो बोले कम हियर बोलेगा, रशियन होगा तो उसकी भाषा में बोलेगा, जर्मन अलग भाषा में बोलेगा, गूंगा बेरा होगा तो ऐसा करके बोल देगा। लेकिन ये सब वेखरी वाणी है। लेकिन जब वो सोचता है तो अपनी मातृभाषा में सोचता है, लेकिन मातृभाषा के भी पहले जो भावना आती है, जो पश्यंती वाणी, वो किसी भाषा की गुलाम नहीं है। क्या आप बच्चा पैदा होते से रोता है दूध के लिए, क्या उसको हिंदी आती है कि हिंदी में रोता है, कि हिंदी में सोचता है कि मेरे को भूख लगी? क्या अंग्रेज के यहां पैदा हुआ तो अंग्रेजी में सोचेगा कि मेरे को मां का दूध चाहिए? या पेट दुखता है तो रोता है, तो क्या वो अंग्रेजी में या किसी भाषा के अंदर गुलाम है क्या उस दुख को जताने के लिए? उसका दुख सुख जताने के लिए किसी भाषा का गुलाम नहीं है। उसकी पश्यंती वाणी भाषा की गुलाम नहीं। मध्यमा और वेखरी वाणी भाषा के गुलाम है, पश्यंती वाली किसी भाषा के गुलाम, भावना की गुलाम है।
और उसके अंदर जो उसकी भी जो जननी है वो है परावाणी। उसके अंदर सब कुछ है, वो तो स्रोत है, वो गंगोत्री है, वहां से सब निकलता है। तो जो शब्द हैं मध्यमा और वेखरी अक्षर हैं, उनमें जितने स्वर हैं वो सब शिव हैं, और जितने व्यंजन हैं वो सब शक्तियां हैं। जो वोवेल्स हैं वो सब शिव हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो सब शक्तियां हैं। तो शिव और शक्ति के सामंजस्य से, दोनों के योग से, दोनों के मिलन से अक्षर बनता है, और उन अक्षरों के मिलन से, उनके अक्षरों के समूहों से शब्द बनते हैं, उन शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं, उन वाक्यों के समूह से कथा बनती है, उन कथाओं के समूह से पुराण बन जाते हैं। इन्हीं के बीच में मातृका की शक्ति छिपी है। आधा क में भी छिपी है, क को पूरा करने के लिए जो अ जुड़ जाता है उसमें भी छिपी है, म में भी छिपी है, ल में भी छिपी है, कलम शब्द बना उसमें भी छिपी है, और उस कलम में भी छिपी है। यानी दोनों संसार में छिपी है। वो प्रमात्र संसार में भी छिपी है और प्रमात्र संसार में, वो इतनी छा गई है। ये मातृका जो है वो वाणी के द्वारा इस संसार पर राज करती है। और इसी सूत्र का विस्तार से अपन अगली बार पढ़ेंगे। ज्ञान अधिष्ठानम मातृका, यानी भिन्नता का ज्ञान मातृका में ठहरता है। अधिष्ठान यानी वो ठहरने का स्थान जहां पर ये टिका रहता है। किस जगह टिका है? तो भिन्नता का ज्ञान मातृका में यानी 12 खड़ी में ठहरता है। 12 खड़ी के 2 हिस्से हैं। शिव स्वरूप संस्कृत में 16 स्वर है और 50 व्यंजन है जो शक्ति स्वरूप है। और शिव और शक्ति के सामंजस्य से बनते हैं अक्षर, अक्षरों के सामंजस्य से बनते हैं शब्द, शब्दों से बनते हैं वाक्य, वाक्यों से बनती कथा। इस तरह हम जो कुछ बोलते हैं उनका मतलब लगाया जाता है, उन मतलबों के मतलब लगाए जाते हैं। और उन मतलबों की क्या कोई सीमाएं हैं? कोई सीमा नहीं। शब्दों की कोई सीमा नहीं, उन शब्दों के अर्थों की तो बिल्कुल भी सीमा नहीं है। इसलिए असीम दायरा है मातृका का, और उस मातृका के द्वारा वो पूरे संसार पर राज करती है और संसार में आपको उस मुक्ति के राह से उलट दिशा में खड़ा कर देती है। वो कभी भी आपको केंद्र की ओर नहीं जाने देगी, आपको केंद्र से दूर ले जाएगी। कैसे? अपन अगली बार पढ़ेंगे।